हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस की। यहाँ पे आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, इंडिया समन्स पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट इन दिल्ली हैंड ओवर द फॉर्मल पर्सोना नॉन ग्रेटा नोट फॉर इट्स मिलिट्री डिप्लोमेट सोर्सेस। तो यहाँ पर ये जो न्यूज आई है, ये न्यूज आज सुबह की है, लेकिन यहाँ पे हमारे काम की जो चीजें हैं वो ये हैं कि ये पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है। तो आइए जरा इन सभी चीजों को एक बारी से समझ लेते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले एक बारी से सेशन सब तक पहुंचाने की भी होती है। चलिए, तो पहले तो हम जरा समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। देखो, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना पर्सोना नॉन ग्रेटा, तो पहले तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि ये चीजें चल क्या रही हैं। तो आप सबको पता है कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अभी जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस टेररिस्ट अटैक में आप देखोगे तो श्रीनगर वाली लोकेशन या फिर जो कश्मीर की लोकेशन है जहाँ पे अटैक हुआ है, उसमें 27 से 28 लोगों की डेथ हुई है। और साथ ही साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे घायल भी हुए। तो इन सभी चीजों के बीच में इंडिया ने कल रात में 5 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किए थे, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट था इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। आप सबको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन होती है। वर्ल्ड बैंक इसको साइन करवाता है और यहाँ पे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया और डिवीजन था 80:20, कुछ इस हिसाब से डिवीजन किया गया था। तो इसके ऊपर फिलहाल के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया या फिर इसको होल्ड किया गया, ये एज अ वार्निंग इनके लिए रिलीज किया गया। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। डिप्लोमेट्स, कोई भी कंट्री है, सपोज करो इंडिया है, अब बाहर की कोई कंट्री जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए है, पाकिस्तान है, चाइना है, इन सभी कंट्रीज की क्या होती है, एम्बेसी होती है हमारे देश के अंदर। दिल्ली में आपको एम्बेसी देखने को मिलती है, जो कैपिटल होती है ना वहीं पर आपको एम्बेसी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर थे, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर थे, इसमें जो टॉप डिप्लोमेट है उनको तो पहली चीज समन किया गया। क्या किया, उनको तो यहाँ पे समन किया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इंडिया समन्स द पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट, और यहाँ पे जो टॉप डिप्लोमेट हैं जिनका नाम क्या है, साद अहमद वारियाज, इनको क्या किया गया, समन किया गया। साथ में बोला गया कि जितने भी ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो पाकिस्तान की नेवी से, पाकिस्तान के एयरफोर्स से, पाकिस्तान के डिफेंस से जैसे भी जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को अब हम वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पर्सोना, यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे हो, पर्सोना नॉन ग्रेटा का सिंपल सा मतलब ये है कि बाहर के देशों से जो डिप्लोमेट हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए एम्बेसी में जगह बनाते हैं कि भाई यहाँ पे अब इस वाली कंट्री की एम्बेसी आपको देखने को मिलेगी, और इन ऑफिशियल्स को इंडिया वेलकम करता है। बट अब इंडिया ने बोला है कि जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं हम उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, और इसका सिंपल सा मतलब है कि अब हम आपको वेलकम नहीं कर सकते। किसी भी अगर ऑफिशियल को इस कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि हम अपने देश के अंदर अब उस कंट्री के ऑफिशियल्स को नहीं चाहते, दे कैन गो बैक। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के या फिर डिफेंस के कह लो आप सीधे, या फिर जो एयरफोर्स है, इन सब के जो ऑफिशियल्स हैं वो सारे ऑफिशियल्स अभी तक इंडिया के अंदर थे। तो अब इन सबको बोला जा रहा है कि भाई आप वापस जा सकते हैं, और इसके लिए टाइम लिमिट भी दिया जाता है। किसी भी कंट्री के ऑफिशियल्स को अगर इस कैटेगरी में रखा जाता है तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाता है। इस बार पाकिस्तान के लिए जो समय दिया गया है वो है 1 हफ्ते का। कहा जा रहा है कि 1 मई तक उनको भारत छोड़ना होगा। इसी के साथ में आप देखोगे तो ट्रेड को लेके जो अटारी बॉर्डर है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, अटारी बॉर्डर जो है, जो कि अमृतसर से थोड़ी दूरी पर आपको मिलता है, इस बॉर्डर को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो ट्रेड है वो भी अभी पूरी तरीके से रोक दिए गए। अब ये सब चीजें जो हो रही है ना, इन सब चीजों का असर पाकिस्तान के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो यहाँ पे डिसीजन आया है वो सबसे बड़ा डिसीजन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स पाकिस्तान के इंडिया के अंदर हैं, ये कहीं ना कुछ तो प्लान आउट जरूर कर रहे होंगे। और ऐसा भी बताया गया, अब बात आती है ना कि भैया अगर इस कैटेगरी में रखा गया है
तो इस कैटेगरी में रखते हुए इंडिया ने भी तो अपने आप को जस्टिफाई किया होगा, इंडिया ने भी तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया होगा। तो भारत ने कहा है कि जितने भी अभी तक एविडेंसेस मिले हैं उन सभी एविडेंस को ध्यान में रखते हुए जो ये टेररिस्ट हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के साथ में है और इनके ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं जहां से इन सबको रेगुलेट किया जा रहा था। तो सिंपल सा मीनिंग बनता है कि अगर वो कंट्री के अंदर हैं तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो डिप्लोमेट उसी कंट्री के हैं तो फिर वो हमारे यहाँ पे नहीं रह सकते। सिंपल है ये तो बस यहाँ पर यही काम किया गया। लेकिन आपको इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या होता है। अगर किसी ऑफिशियल को हम वेलकम नहीं करना चाहते, हम कह रहे हैं कि आप वापस जाइए, जैसे कि चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हुआ था, तो याद आ रहा है, तब भी यहाँ पे ये बातें उठी थी। या जैसे आप देखते हो इजराइल और आपका रशिया हो गया, इनकी भी एम्बेसीज अलग अलग आपको अलग अलग देशों में मिलेंगी। तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। बट आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा रूट है, या आप सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का पहला लैंड पोर्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताइएगा, क्योंकि वही लैंड पोर्ट है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता है। इसके बारे में मैंने आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में बताया भी था, बट अब आपकी बारी है, आंसर करके बताइएगा।